मोर और नीलकंठ की कहानी बरसात का मौसम था। काली घटाएं छाई हुई थी और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मोर अपने रंग बिरंगे पंख फैलाकर खुशी से नृत्य कर रहे थे। उनकी सुंदरता और नृत्य को देखकर सभी मंत्रमुग्ध थे। उसी समय एक नीलकंठ पास के पेड़ की डाल पर बैठा यह दृश्य देख रहा था। वह मोरों की सुंदरता पर मोहित हो गया और सोचने लगा, मेरे भी ऐसे सुंदर पंख होते तो मैं भी सबकी नजरों में आकर्षण का केंद्र बन जाता। कुछ समय बाद जब बारिश थम गई और मोर वहां से चले गए, तो नीलकंठ उत्सुकतावश उनके ठिकाने की ओर गया। वहां उसने देखा कि कई मोर पंख जमीन पर बिखरे पड़े थे। उसे एक विचार आया, अगर मैं इन पंखों को अपनी पूंछ में लगा लूं, तो मैं भी मोर जैसा दिखने लगूंगा। यह सोचकर उसने झटपट उन पंखों को इकट्ठा किया और अपनी पूंछ में बांध लिया। अब वह खुद को मोर ही समझने लगा। खुशी खुशी वह मोरों के झुंड के पास पहुंचा और इतराते हुए अपनी नई सजावट दिखाने लगा। लेकिन मोरों की तेज नजरों से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता था। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह कोई असली मोर नहीं, बल्कि एक नीलकंठ है जो सिर्फ बाहरी रूप बदलकर उनकी तरह बनने की कोशिश कर रहा है। यह देखकर वे क्रोधित हो गए और उस पर टूट पड़े। उन्होंने अपनी चोंच से नीलकंठ की पूंछ से सभी नकली मोरपंख नोच डाले। बेचारा नीलकंठ दर्द और अपमान से तड़प उठा। हारकर वह अपने नीलकंठ साथियों के पास लौटा, लेकिन वहां भी उसे उपेक्षा मिली। उसके साथीगण नाराज होकर बोले, सुंदर दिखने के लिए केवल बाहरी सजावट ही काफी नहीं होती। हर प्राणी की अपनी अलग विशेषता और सुंदरता होती है। हमें अपनी पहचान पर गर्व करना चाहिए और दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। शिक्षा, अपनी मौलिकता को अपनाए, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी विशेषता के कारण ही अनोखा और सुंदर होता है। दूसरों की नकल करने से केवल अपमान और नुकसान ही मिलेगा।